भोले की जय जय शिव जी की जय जय
शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। सौंदर्य लहरी की अधिष्ठात्री देवी को याद कर लेते हैं। ऋंकारासन गर्भितानलशिखां सौक्लिंकलां बिभ्रतीं सौवर्णांबरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वंदे पुस्तकपाशमंकुशधरां श्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसंचारिणीं। आप सभी साधकों के हृदय में बसी भगवती माँ जगदम्बा को प्रणाम। पितृपक्ष अभी भी चल रहा है, अब कुछ दिन और बाकी है, तो श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी जो है उस रूप में भी भगवती देवी स्वधा का ही आविर्भाव हुआ था। तो स्वधा देवी को नमन करते हुए आगे चलते हैं। 3 बार उच्चारण करते हैं, स्वधा स्वधा स्वधा। अगले रविवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों के मुताबिक एक वर्ष में 4 नवरात्र पड़ते हैं। तो ये खगोलीय दृष्टि से भी इनका अनुसंधान है, जुड़ा हुआ है। ये शायद बहुत लोग इस बात से परिचित नहीं है। तो जैसे शास्त्रों में है कि हमारा जो पृथ्वी पर का मानवी का एक वर्ष है 365 डेज का, 12 महीनों का, वो पितृ देवताओं के लिए एक दिन होता है, यानी 6 महीने दिन होता है और बाकी के 6 महीने रात्रि होती है। तो हमारा एक वर्ष मिलके उनका एक पूरा दिन होता है। तो जब सूर्य उत्तर गोलार्ध में होता है उस वक्त हमारे यहाँ पे 2 नवरात्रि पड़ते हैं। तो एक वसंत ऋतु के तुरंत बाद पड़ती है चैत्र नवरात्रि, और उसके बाद पड़ती है आषाढ़ के महीने में आषाढ़ नवरात्रि। उसके बाद जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध की ओर चला जाता है तब फिर से 2 नवरात्र पड़ते हैं, शारदीय नवरात्रि जो कि अभी 15 तारीख से शुरू होने वाली है, और उसके बाद आती है माघ महीने में माघ नवरात्रि। तो इसका भी शास्त्रों में बड़ा अलग तरीके से महत्व दिखाया गया है। जैसे एक सुबह दिन की शुरुआत होती है तो उस वक्त वातावरण प्लेजेंट होता है, आह्लादित प्रफुल्लित होता है। तो देवताओं की जब सुबह होती है, प्रातःकाल होता है, उत्तर गोलार्ध में जब होता है, तब वहां पे जो पहली नवरात्रि पड़ती है चैत्र की, तो वहां पे देवताओं का दिन शुरू होता है, प्रातःकाल होता है। तो वहां प्रातःकालीन प्रार्थना आराधना का ज्यादा महत्व है, इसलिए चैत्री नवरात्रि को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद जो शारदीय नवरात्रि है उस वक्त संध्या का समय होता है। तो संध्या का ये भी आह्लादपूर्ण, जब दिन और रात मिलते हैं तो वो काल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सुबह से भी ज्यादा संध्या का, रात्रि का देवी की आराधना को ज्यादा विशेष प्राधान्य दिया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि को, अश्विन नवरात्रि को सबसे महत्व, सबसे बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। उसके बाद चैत्र नवरात्रि जो प्रातःकालीन मानी जाती है। और जो दूसरी 2 नवरात्रियां हैं तो आषाढ़ महीने के वो मध्याह्न में, देवताओं के मध्याह्न में पड़ती है, और जो माघ की वो मध्य रात्रि में पड़ती है। तो ऐसे कहा जाता है कि जब देवता प्रसन्न हो, जब माँ प्रसन्न मूड में हो, तब अब जरा सा भी कुछ आराधना कर लो तो वो माँ उसको कबूल कर लेती है। लेकिन माना जाता है, ये एक मान्यता है कि दोपहर के वक्त और मध्य रात्रि के वक्त जब देवता आराम करते हैं, माँ आराम करते हैं, तो उस वक्त जो आराधना करते हैं, ज्यादातर ये गुप्त नवरात्रि यहाँ कही जाती है, वहां उस वक्त ज्यादा कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं माँ को जगाने के लिए, पुकारने के लिए, बुलाने के लिए। ज्यादातर तांत्रिक लोग उसमें आराधना करते हैं, अपना कुछ तंत्र सिद्धि कर लेते हैं। तो अब हमारे पास मौका है कि 4 दिनों के बाद अश्विन नवरात्रि, जो पूरे 4 नवरात्रों में सबसे मुख्य है, वो पड़ रही है। तो वहां पे हम माँ की आराधना करें। और देखो, उत्तर भारत में जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है या उसका जितना महत्व है, उतना ही दक्षिण में सौंदर्य लहरी का है। और क्योंकि आचार्य ने यहाँ पे
शिव और शक्ति के अभेद रूप का इतना सुंदर वर्णन किया है। इसको तंत्र का ग्रंथ माना जाता है और इसमें शिव शक्ति जो कि प्रखर अद्वैतवादी थे और फिर भी उन्होंने ऐसा स्तोत्र रचना करके शिव और शक्ति की एकता बता करके अभेद का ही, अद्वैत का ही वर्णन किया है और शक्ति की कल्याणकारी रूप का ऐसा सुंदर वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता है। तो इसका उन्होंने जो कुछ आराधना की आचार्य ने अपने ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, वो तो महायति थे, तो उन्होंने जो ये जाना कि शक्ति के बिना शिव की प्राप्ति ये कठिन है, असंभव है, और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मवेत्ता बनने के लिए या ब्रह्म तत्व को जानने के लिए ब्रह्म विद्या के सहारे, श्री विद्या के सहारे शक्ति की आराधना उन्हें करनी पड़ी थी। तो अब आचार्य कहते हैं कि 24 घंटे तो कोई माँ के साथ जुड़े कैसे रह सकता है। हालांकि ऐसे जो परम भक्त है वो तो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे सामान्य जन कैसे 24 घंटे माँ से जुड़े रह सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे जगदम्बा के साथ जुड़े रहने के लिए देखते हैं कि आचार्य हमको इस अगले श्लोक के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं, पिछले सत्र में हमने 26 श्लोक तक चर्चा की थी, आज देखते हैं 27वां श्लोक। तो आचार्य को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर ये शिखरिणी में रचित ऐसे सारे श्लोक है और सारे मंत्र रूप हैं। एक एक श्लोक का एक एक यंत्र भी है। हम ऐसे तांत्रिक की विशेषता में नहीं पढ़ते हैं, तो भक्ति भाव से ही इसका आस्वाद लेते हैं। एक बार पठन करते हैं। जपो जल्पः शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रादक्षिण्य क्रमणमशनाद्याहुति विधि प्रणाम संवेशः सुखमखिलमात्मार्पण दृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम्। तो इसका अन्वय देखते हैं। जल्पः आत्म अर्पण दृशा जपः सकलमपि शिल्पम मुद्रा विरचना गति प्रादक्षिण्यम कर्मणम अशनादि आहुति विधि संवेशः प्रणामः अखिलम सुखम यत् में विलसितम तव सपर्या पर्यायः भवतु। तो आचार्य एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे पहले। अब जहाँ पे माँ को संबोधन नहीं किया तो हमको उसको ब्रैकेट में लेते कि हे भगवती, हे भवानी, हे माँ, कृपा करके इस तरह से हमारा स्वीकार कीजिए। इस तरह से इस बातों को आप मैं जो अर्पण करता हूँ उसको स्वीकार कीजिए। ये ब्रैकेट में आएगा। जल्प, जल्प यानी जो कुछ भी, जपो जल्प, तो जल्प यानी जो कुछ भी मैं बोलूं, यानी ये नहीं हो सकता है कि वो हर बार मैं स्तोत्र ही बोलूं। जो कुछ भी शब्द मेरी वाणी से प्रकट होते हैं, जो भी मैं बकबक करता हूँ, बातचीत करता हूँ, ये सारा आत्म समर्पण दृशा, आत्म अर्पण दृशा। तो जैसे कि मैं अपनी आत्मा को आपको समर्पित करता हूँ, यानी मैं शरणागति के भाव से इस तरह आप लीजिए और उसको क्या समझिए आप, जपः यानी उन बकबक को आप जप की स्वीकार कर लीजिए, जप के रूपों में ही जान लीजिए। सकलमपि शिल्पम, सकलमपि सारा, सब कुछ, सभी क्रियाएं, शिल्पम ये एक क्रिया के द्वारा दर्शाया गया है, यानी सारी क्रिया मेरे हाथों के द्वारा जो कुछ भी, शिल्प इसलिए कि जो रचना करते हैं, बनाते हैं, तो क्रिया करते हैं, तो इसको शिल्पम एक शब्द के द्वारा जब यहाँ पे संदर्भित किया गया है। तो सारी मैं जो हाथों से जो भी क्रियाएं करूं और जो भी मेरे हाथों की रचनाएं हुए, तो वो सारा आप उसको मुद्रा समझ लेना। आपकी पूजा के दरमियान जो मुद्रा दिखाई जाती है, तो उसको आप मुद्रा की गई है ऐसे ही मान ले माँ। तो उसके बाद में है गति ही प्रादक्षिण्य, तो गति ही मेरे पैरों की गति, मेरा चलना फिरना, ये आप जो प्रादक्षिण्य क्रमणम, यानी मैं आपकी प्रदक्षिणा करने के लिए उठे हैं, प्रदक्षिणा ही कर रहे, ऐसे आप माँ समझ लीजिएगा।
ऐसे इसे स्वीकार कर लीजिएगा। और अनशन आदि आहुति विधि, अशन आदि, अशन यानी भोजन, आदि आहुति विधि, आदि से और सारी इंद्रियों के द्वारा जो जो भोजन लिया जाता है वो आहुति विधि ही, यानी वो आपके यज्ञ में अर्पण की हुई आहुति के समान आप मान लीजिएगा। संवेश, संवेश यानी जब मैं सो जाऊं या मैं लेट जाऊं तो उसको ही आप प्रणाम समझ लीजिए। प्रणाम यानी दंडवत में साष्टांग प्रणाम करते वक्त जैसे जमीन पे लोग सीधे लेट जाते हैं, तो मेरा सोना भी आप इस तरह से ही मान लीजिए कि मैं आपके प्रणाम कर रहा हूँ। अखिलम सुखम, अखिलम सुखम यानी सारे इंद्रियों के द्वारा जो मुझे मैं सुख उपभोग करता हूँ, विलसितम जो मैं उपभोग करता हूँ, जो मैंने किया हो पूरे दिन दरमियान, तो तव सपर्या, सपर्या यानी पूजा, पर्याय यानी उसका पर्याय विकल्प, भवतु बन जाओ, मतलब आपकी पूजा का विकल्प ही वो बन जाए। जो कुछ भी मैं सारे इंद्रियों के द्वारा सारे दिन में जो कुछ भी मैं सुखों का उपभोग करता हूँ सारी इंद्रियों के द्वारा, वही सारा आपका पूजा कर्म बन जाए। तो यहाँ पे देखो, इसको जोड़ के देखते हैं सामान्य अर्थ की, हे भगवती, आपका गुण कीर्तन रूप या जो भी मैं बकबक करूं, जो भी बोलूं, वह आपका जप बन जाओ। आपकी सेवा के लिए मेरे हाथों से जो भी हलन चलन क्रिया हो वह सब आपकी मुद्रा बन जाओ। आपकी मेरा चलना फिरना यह सब आपकी प्रदक्षिणा बनी रहे, और मेरा भोजन करना आदि क्रिया यानी मैं आंखों से जो देखूं, कानों से जो सुनूं, सारी मेरी इंद्रियों की क्रियाएं आदि से सब कुछ लेना है, तो यह आपके यज्ञ की आहुति बनो। और आपके मेरा जो सोना है वो आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, नमस्कार, साष्टांग प्रणाम बन जाए। जो भी सुख भोग में पाऊं वह सब आपके आत्मा अर्पण दृष्टि से, समर्पण दृष्टि से, शरणागति की दृष्टि से वो बन जाए। यानी इस तरह जो भी मैं करूं वह सब आपकी पूजा बन जाओ। अब ये कहने का भाव यह है कि इसका मतलब है कि मुझे आपकी कभी भी विस्मृति ना हो, ये अंडरलाइन मीनिंग है। तो यहाँ पर आचार्य का क्या भाव है, ये कहते हैं कि माँ मैं आपकी पूजा क्या करूं, आपका मैं ऐश्वर्य भी नहीं जानता हूँ, आपके पूरे प्रभाव को भी नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या आपकी पूजा करूं। और स्वाभाविक रूप से मेरे से जो भी हो रहा है, वो मैं जो कुछ भी करूं, जो कुछ भी मैं बोलूं, वही आपकी आप पूजा समझ लीजिएगा। तो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि माँ लोग तो आपके मंत्रों का जाप अनुष्ठान करते हैं, जैसे अब नवरात्र आएगा तो हम सब भी करेंगे, पर मेरे से तो कुछ भी नहीं बन पा रहा है। और तो हे माँ, जीवन व्यवहार के वक्त, उसके दौरान जो भी मैं वाणी से बोलूं एक दूसरों के साथ, तो वो मेरा आपके प्रति मंत्रोच्चार हो। और दूसरा कि अगर जो मैं लेन देन का व्यवहार करूं, तो वो ही मेरे हाथों के जो हलन चलन हो वही आप मुद्रा समझ लीजिए। और जो मेरे पैरों का गतिविधि हो, जो मेरा चलना फिरना हो, ये सारी क्रियाएं आप प्रदक्षिणा के रूप में ले लीजिएगा। तो श्री यंत्र की पूजा उपासना में माँ को अलग अलग मुद्राएं दर्शाई जाती हैं। जैसे ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है दश मुद्रा समाराध्या, और श्री यंत्र में सबसे पहले जो भूपुर है उसमें अंदर का जो तीसरी वॉल है, वहां पे ये 10 मुद्रा देवियों की आराधना की जाती है, और वहां पे एक एक आवरण में भी माँ को मुद्रा दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। ये ऐसे जाहिर में दिखाना शक्य नहीं है, वो अनुमति भी नहीं है। तो ये अलग अलग मुद्राएं होती है। तो उसमें जैसे आता है कि सर्वाकर्षिणी, सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्ववशंकरी, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखंडे। तो ये सारे 10 मुद्राएं अलग अलग माँ को प्रसन्न करने के लिए दिखाते हैं। लेकिन ये जो है, ये सिर्फ माँ और साधक के बीच का, माँ और बेटे के बीच में का गुप्त मौन जेस्चर के द्वारा संवाद है। तो ये जाहिर में सबके सामने बताना उचित नहीं है, उसका अनुमति भी नहीं है। तो कहते हैं कि ये मैं तो ये सारी मुद्राएं भी इतना नहीं जानता हूँ, या तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ पूरे वक्त, तो ये मेरी हलन चलन को ही आप मान लीजिए। फिर आगे कहते हैं कि जब से जो है इष्ट देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। मंत्र ये माँ का शब्दात्मक रूप है, और तो ये विग्रह तो हमारे सामने प्रकट होता है,
लेकिन तब उसकी प्रसन्नता के हेतु अलग अलग मुद्राएं की जाती है, जप किया जाता है, तो उस द्वारा उनको संतुष्ट किया जाता है। तो कहते हैं कि माँ की निकटता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, तो मन से किए गए जप। तो इष्ट की प्राप्ति में इस साधन का बड़ा महत्व है। तो पहले स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा इष्ट देवता के बारे में सुनना, उसके स्वरूप के बारे में जानना, उसकी महानता, उसकी महत्ता, उसके गुण ऐश्वर्य को जानना, और उससे फिर उसके साथ एक संबंध बन जाता है। तो उस स्वरूप को विचार पूर्वक मन में लाकर अंकित करके उस पर लगातार निरंतर ध्यान करना जप के द्वारा। तो ये, लेकिन यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि हे माँ, मेरी जो बकबक है ना, आप तो उसी को, मैं जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ ना, आप तो उसी को ही जप मान लीजिएगा। तो बाद में कहते हैं मेरे पैरों से जो चलना फिरना होता है उसी को आप प्रदक्षिणा कर्म, इसका अर्थ है परिक्रमा। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो विग्रह की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा का क्रम कैसा होता है कि विग्रह को हम अपनी दाहिनी ओर रखते हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ, अपने दक्षिण हाथ की तरफ, तो इसीलिए उसको प्रदक्षिणा भी कहते हैं। तो जैसे लोग गिरिराज की करते हैं, वृंदावन में पंचकोशी की करते हैं, जूनागढ़ में गिरनार की भी करते हैं। तो हमारी संस्कृति जिसे भी इष्ट समझते हैं उसको हम उसकी प्रदक्षिणा करके अपना सम्मान, अपना आदर प्रकट करते हैं। और हम विग्रह को भी इसी तरह से दाहिनी तरफ से, हम अपनी दाहिनी ओर से हम विग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब हमारा दाहिना हाथ हमेशा विग्रह की तरफ रहता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो, हमको गणपति का उदाहरण भी याद आता है कि जब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने की जो शर्त लगाई थी माँ पिता ने, तो कार्तिकेय तो मोर वाहन लेकर के तुरंत चल पड़े, लेकिन गणपति अपने मूषक वाहन को लेकर सिर्फ शंकर पार्वती जहां बैठे थे उन्हीं की प्रदक्षिणा कर ली, तो सारे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा का उनको फल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि मैं जो भी चलना फिरना करूं वही आपकी प्रदक्षिणा है, और मैं जो कुछ भी भोजन लेता हूं सारा आपकी उपासना का ही एक भाग है। तो ये मेरा यज्ञ हवन चल रहा है, यही समझे, उसी में मैं आहुति अर्पण कर रहा हूं, ऐसा आप जानो मां। तो संवेश यानी सोना, तो यहाँ पे मेरा आप साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें, मेरे अंदर आप आत्मा रूप से हो, और मैं इसी प्रकार यही जान करके मैं जो कुछ भी जीवन विलास करता हूँ, यानी जो कुछ सुख मैं प्राप्त करता हूँ, ये सारा भोग विलास आनंद रूप आप ही अंदर रह के उसका पान कर रहे हो। तो यही आप ही भोग कर रहे हो मेरे द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मैं यंत्र हूँ, आप यंत्री हो, तो यही आपकी पूजा का प्रकार हो जाए, बन जाए। तो यहाँ पे मानसिक पूजा की बात बताई गई है। तो तो अंतर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदुर्लभा, ये ललिता सहस्त्रनाम में भी ये दोनों नाम आते कि अंतर्मुख, अंदर होके जो पूजा की जाती है, मानसिक पूजा की जाती है, उसका बहुत बड़ा लाभ होता है, अनंत गुना लाभ होता है। बहिर्मुख सुदुर्लभा, तो बाहर के जो पूजा पाठ वगैरह कर्मकांड वगैरह करते हैं, नहीं करना चाहिए ये नहीं है, करना चाहिए, तो लेकिन उससे फिर आगे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सारे वक्त तो ये पूजा पाठ कर्मकांड कितने देर करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, 24 घंटे में सारा वक्त तो ये नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं बहिर्मुख सुदुर्लभा और अंतर्मुख समाराध्या। तो बाह्य पूजा में कभी कभी सामग्री की कमी हो सकती है, पूजा विधि में अपूर्णता हो सकती है, कहीं हमारे शास्त्रों मंत्र अगर हम नहीं जानते या उच्चारण में भूल हो सकती है, तो इसमें सारा नियम का पालन करना होता है, और उसमें न्यूनता भी आ सकती है। और अगर सकाम भाव से करते हैं तो पूरा हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर भक्ति भाव से माँ की प्रीति के लिए करते हैं तो मानसिक पूजा का बहुत बड़ा अनन्य इसका प्रभाव है, और अनन्य इसका महत्व बताया गया है। तो या तंत्र शास्त्र में बाह्य पूजा कर्म कांड को कहते कौलाचार, और अंत पूजा मानस पूजा को कहते समयाचार। तो यहाँ पे एक तरह से ये तंत्र का शास्त्र भी तो है, तो जैसे शंकराचार्य जी हमें ये समयाचार तंत्र, जो माँ को प्राप्त करने की एक विधि है तंत्र शास्त्र में, गुप्त रीति से उसी का निर्देश कर रहे हैं। तो जिसके अपने इष्ट देव को हमें पर ब्रह्म स्वरूप में सहस्त्र कमल दल में यहाँ पे ध्यान करके अपना संपूर्ण जीवन व्यवहार जो है वो इष्ट देव की पूजा ही हो जाएगी। इस प्रकार हमें सारे वक्त भगवान की विस्मृति ना रख के सतत स्मरण करके सारा कार्य करना है। तो जब ऐसा भाव रख करके सारी क्रिया करते हैं तो ये
शास्त्रोक्त पद्धति से इसको कहते हैं कि समयाचार पद्धति। और कौलाचार में तो क्या होता है, बड़ी धूमधाम करनी पड़ती है, जैसे बहुत सारी साधन सामग्री जुटानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम हमारे लिए आचार्य एक बहुत सरल सा उपाय हम सामान्य जनों के लिए इस श्लोक के द्वारा हमें निर्देश करके बता रहे। ये बात नहीं कि वो ये कर रहे हैं और ये बकबक कर रहे हैं, ये हमारे लिए निर्देश करते हैं। तो यहाँ इस पर जो परमाचार्य, मैंने पिछली बार जो कहा था, तमिल में एक पीठाधीश शंकराचार्य पीठ के पीठाधीश हो गए, जो वहां पे 68 परंपरा में 68 नंबर के थे। तो वो परमाचार्य ने तमिल में जो कमेंट्री लिखी है, उसका मैं अंग्रेजी अनुवाद जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पे कहती हूँ कि परमाचार्य क्या कहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वह सब अम्बा पराशक्ति को, माँ को समर्पित होकर होना चाहिए। यही इस श्लोक का सार है। तो अब ये कहते हैं कि जब पूजा, मंत्र, प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणाम या मंत्रों द्वारा जो आहुति देते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, क्या ये सब हमें नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। ये माँ की प्रसन्नता के लिए उपासना, आराधना का सम्मान में हम करते हैं, ये सब तो करना ही है। पर बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, तो होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि समय के हिस्से में से, यानी थोड़ा समय सुबह, थोड़ा समय शाम को हमने निकाल के भगवान की पूजा कर ली, शाम को एक दिया अर्पण कर दिया, तो हम मानते कि अरे हो गया, हम तो बहुत धार्मिक है, हमने पूजा कर ली, आज की हमारी पूजा निपट गई। तो ऐसे निपटना और उसको पूर्ण कर देना, इस वृत्ति से हमें पूजा नहीं करनी है। तो इसलिए यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा तो माँ हमने आपको दे दिया और बाकी 23 को अब हम अपने भौतिक प्रपंच के लिए यूज करते हैं, ये सब मेरे हैं। सच हकीकत पूछो तो सारे के सारे 24 घंटे माँ ने हमको ये जीवन दिया है, तो वो माँ के ही है और उसकी पूजा के लिए ही अर्पण करने। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सारा दिन हम जपमाला लेके जप करते रहे या विग्रह के नहलाते रहे, पूजा करते रहे या स्तोत्र पाठ करते रहे। इसीलिए आचार्य ने ये सरल उपाय दिखाया। तो प्रश्न लोगों के मन में ये उठा, क्या ये संभव है? क्या हमें कोई और नित्य कर्म वगैरह नहीं करना है? क्योंकि हम तो ज्ञानी को भी देखते हैं, जो लोग, वो भी तो अपना खाना पीना, सोना, फिरना, चलना सब कुछ करते हैं। तो क्या हमें नहीं करना है ये सब? हाँ, करना है, लेकिन इसमें हमने अपनी एटीट्यूड, अपनी मनोवृत्ति को थोड़ा अभ्यास करके बदलना है। तो यहाँ पे कहता है कि पहले स्तर पे हमें क्या करना है, तो हमें दृढ़ रीति से, परमाचार्य कहता है, ऐसा विश्वास रखना है, ऐसे हमारे मन में ये दृढ़ भावना होनी चाहिए कि मेरी सारी गतिविधि, जो कुछ हो रही है क्रियाएं, मेरा खाना पीना, सोना, यहाँ पे जितना भी वर्णन किया गया है, ये सारा माँ की शक्ति के कारण हो रहा है। देखो, अगर हमें बुखार आ जाए और हमारे में शक्ति की कमी हो जाए, उस दिन हम उठ भी नहीं पाते हैं, कोई अच्छा खाना दे तो हम खाना पचा भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे व्यत्यय हम हमारे जीवन में बीमारी की वजह से, जब हम शक्तिहीन हो जाते हैं तब आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अंदर शक्ति है तभी हमारा सब कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता है। तो ये दृढ़ विश्वास, दृढ़ भावना हमारे मन के साथ अभ्यास करके, रोज मन के साथ बातें करके, ये हमें दृढ़ करनी है कि अगर वह ना हो तो एक भी हम काम नहीं कर पाएंगे, कर नहीं सकते। और इसीलिए ये हमें अपने आप से ये बात लगातार कहते रहना है कि ये मैं जो कुछ कर रही हूँ, अभी अगर मैं बोल रही हूँ, बोल पा रही हूँ, अगर अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं हम हमारे अंदर निहित जो शक्ति है, बसी हुई जो माँ है, पराम्बा है, उसी के लिए, उसी के आभारी है, उसकी वजह से ये शक्य हो रहा है। तो ये जब पक्का दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तो कि माँ ने मुझे जो शक्ति खाने के लिए दी है, तो उसी के कारण मैं खा पा रहा हूँ, खा रहा हूँ, चबा रहा हूँ, पचा रहा हूँ, तो क्या होगा अंदर? हमें जब ये पूरा विश्वास होगा कि अंदर वो जठराग्नि में वैश्वानर होकर बैठी है। गीता में भी यही बात है, भगवान यही कहते कृष्ण की कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आचरित। तो प्राणापानम सम युक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो यहाँ पे माँ के बारे में भी यही है कि वो उस यज्ञ की आहुति, अंदर जठराग्नि में जो अग्नि प्रज्वलित है अग्नि रूप से, तो वहां पे हम किसी अपवित्र अभक्ष्य आहुति नहीं डालेंगे, हम झिझकेंगे, हमें करने से ये बात, ये दृढ़ विश्वास जो होगा वो रोक लेगा। और जब हमें ऐसा दृढ़ विश्वास स्थापित हो गया कि चलने की शक्ति माँ ने हमें दी है, उसी की वजह से मैं चल पा रहा हूँ, तो हम गलत जगहों पे हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे, हमें झिझक होगी।
जब हम ये जान लेंगे कि उन्हीं की कृपा से हम बोल पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, तो हम गपशप या दूसरी चर्चा, आजकल ये टीवी में पॉलिटिक्स की और बहुत सारी चर्चाएं बार बार एक एक रिपीट आती रहती है, कोई गलत खबर होती है उसकी भी बार बार चर्चा आती रहती है। तो ये ऐसी चीजों में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, किसी को हम डांट फटकार नहीं करेंगे, अपमानित वचन नहीं कहेंगे, कटु वचन नहीं कहेंगे, निरर्थिक चर्चा में अपनी वाणी को दूषित नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है कि वाणी जो है वो माँ की वजह से कार्य कर रही है, और ये वाणी में से जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा जप बन जाए। तो जप तभी बनेगा जब हमें ऐसी खबरदारी रखेंगे, तो गलत कार्यों में हम उसे प्रयोजित नहीं करें। तो अब ये अलग अलग उन्होंने सारी बातें बताई है, सारी ज्ञानेंद्रियों के बारे में, कर्मेंद्रियों के बारे में। तो धीरे धीरे परमाचार्य कहते हैं कि इन दृढ़ विश्वासों से हमें अपनी मानसिक गतिविधियों तक इसको फैलाना है। इन जो दृढ़ विश्वास हमने क्रियाओं के बारे में अपनाया है, वही हमें अपने मन में, मन की गतिविधियों के बारे में फैलाना है। क्यों? क्योंकि जो हम दिन में या जीवन में योजना बनाते हैं, तो हम मन में कल्पना करते हैं, मन में विचारों के द्वारा घड़ते हैं कि हम मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ये जो हमें लगता है, इसको हमको थोड़ा बदलना होगा, नई तरह से हमें विचार करना होगा। तो जब हमें तो हमारे मन में धीरे धीरे ये भाव आएगा कि अगर माँ की इच्छा होगी तो ऐसा हो जाएगा, अगर माँ की इच्छा होगी तो मैं कर पाऊंगा। तो हम नम्र होते जाएंगे, हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। और अगर हम ये भी कह सकते हैं माँ को कि अगर आपकी इच्छा है हो तो ऐसा होने दीजिए, अगर ना भी हो तो उसमें भी हम फिर मन से विचलित ना होंगे, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि हमारा मन जो है वो दुनिया की माया जाल में फंसता रहता है, और मन के ऐसे दुष्प्रभाव से ही हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक बार हम ऐसे दिव्य माँ को हमारी सब जिम्मेदारियां दे दे, उसकी शरणागति ले ले, आत्मसमर्पण, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द बड़ा विलक्षण है, आत्मार्पण दशा, आत्मा अर्पण दशा दृशा। तो ये उसके सदृश, उसके जैसा आप समझिए कि जैसे कि मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया। तो भक्ति मार्ग में भी जे अंतिम जो सोपान है वो श्रवण कीर्तन विष्णुपाद सेवन, उसमें अंतिम जो सोपान है वो आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर ऐसा जब होता है तो हृदय की गहराई में हमें शांति मिल जाती है, क्योंकि हमें फिर किसी भी बात की, किसी परिस्थिति से हम विचलित नहीं होते हैं। तो ऐसा स्टेज प्राप्त करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रार्थना हम कर सके, इसलिए आचार्य ने इस श्लोक द्वारा हमें ये दिखाया है कि अगर हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन पूरा सुबह से शाम तक 24 घंटे वो पूजामय हो सकता है। तो इसीलिए, और इसी भाव का उन्होंने शिव मानस पूजा में भी उन्होंने एक श्लोक लिखा था, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधना। तो वहां पे शिव और शक्ति की एकता है, अभिन्नता है, तो वहां पे भी यही भाव था। तो यहाँ पे भी उसी भाव से उन्होंने ये श्लोक लिखा है। तो इसके साथ अब आगे चलते हैं, दूसरा श्लोक देखते हैं आगे क्या कहते हैं आचार्य। सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभय जरा मृत्यु हरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशदः करालं यक्ष्वेलं कबलितवत कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननी ताटंक महिमा। तो यहाँ पे सुंदर और एक सुंदर भाव माँ के प्रभाव का, माँ के ऐश्वर्य का प्रकट करते हुए कहते हैं कि जननी, तो सबसे पहले जननी करके माँ को संबोधित किया है, हे जननी विश्वे, विश्वे यानी जगत में, विधि शतमख आद्या, विधि शतमख आद्या,
विधि यानी ब्रह्मा, शतमख यानी जिसको आंखें शत है, ऐसे इंद्र को यह नाम दिया गया है। तो इंद्र और अन्य दिविशदः, दिविशदः यानी देवतागण। तो ऐसे प्रतिभय, प्रतिभय यानी भय, भय के प्रति रक्षा, जरा मृत्यु हरिणिम, तो जरा यानी वृद्धावस्था, मृत्यु यानी मौत, और हरिणिम यानी उसको हर लेता है। तो क्या हर लेता है, किसको हर लेता है, तो जरा मृत्यु को हर लेता है, उसके भय को हर लेता है, दूर कर देता है, उसके प्रति रक्षा करता है, प्रतिभय करता है, तो अभय देता है। क्या, सुदाम आस्वाद्य, सुदाम आस्वाद्य, सुदाम यानी अमृत। तो देवताओं ने जो अमृत समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त किया था और विष्णु ने उनको प्रदान किया था मोहिनी रूप में, तो वो उन्होंने पान कर लिया था, सेवन कर लिया था, उसका आस्वाद्य किया था। तो आस्वाद्य अपि मतलब सेवन करने के बाद भी, विपद्यन्ते, विपद्यन्ते यानी उनका विनाश होता है, उनका ये नष्ट होते हैं। ये एक बात बताई। और उसकी तुलना में दूसरे आधे श्लोक में बताते हैं, कबलितवतः, कबलितवतः यानी जिन्होंने पान करने पर भी, जिन्होंने सेवन करने पर भी, कबलितवतः यत करालम, यत करालम, करालम यानी भयंकर, जो, यत यानी जो, करालम भयंकम, भयंकर, श्वेलम, श्वेलम यानी कड़ाकूट, भयंकर हलाहल विष, शंभो हो, शंभो यानी आपके पति भगवान शिव जी, काल कलना, काल कलना, काल कलना यानी काल से, मृत्यु से डरे नहीं। क्यों नहीं डरे, तो उसका आगे बताते हैं, न यानी नहीं डरे, यानी उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो उनका विनाश नहीं हुआ। क्यों, ये किसका प्रभाव है, किस कारण ये हुआ, तो आचार्य कहते हैं, तन मूलम, तन मूलम यानी इसके मूल में, इसके कारण में क्या है, तव आपके ताटंक महिमा, ताटंक महिमा, ताटंक कहते हैं कान के आभूषण जो लटकते हुए होते हैं, और इसके साथ हमको ललिता सहस्त्रनाम की भी याद आ जाती है। तो वहां पे भी ताटंग युगली भूत तपोनोडुपमंडला, तो ये इस तरह से माँ का वर्णन आता है कि आपके जो कानों के कुंडल है वो उसमें सूर्य और चंद्र लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं। तो ताटंक, ये ताटंक की महिमा यहाँ बताई। तो यहाँ पे आचार्य क्या है, एक सिद्धांत बताते हैं। तो कहते हैं कि एक अन्य सभी तत्वों और उनके अधिष्ठात्री देवताओं को प्रलय के वक्त सदाशिव में लय होता है, उनका सदाशिव में लय होता है। अगले सत्रों में हमने देखा जैसे प्रलय के वक्त सारे रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, इनका लय होके ईश्वर में लय होता है। ईश्वर उनको तिरोधान करते हैं, और तिरोधान के बाद ईश्वर भी, उसके महेश भी सदाशिव के अंदर लीन हो जाते हैं। तो लेकिन मात्र सदाशिव जो है उसका कभी भी कहीं भी लय नहीं होता, वो किसी में लय नहीं होता, यानी वो अखंड और अविनाशी तत्व है। तो इस बात का सिद्धांत यहाँ बताने जा रहे हैं आचार्य। तो सामान्य अर्थ क्या हुआ, हे जननी, हे माँ, हालांकि जगत में सुधा अमृत जो है वो जरा, वृद्धावस्था और मृत्यु के भय को हर लेता है। ऐसा हम जानते हैं कि अगर किसी ने अमृत ले लिया तो वो अमर, अजर अमर हो गया। फिर भी ऐसे अमृत के सेवन के पश्चात भी ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता प्रलय काल में मृत्यु प्राप्त करते, यानी सबका सब उनका कालावधि समाप्त हो जाती है, तो वो प्रलय काल में सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और अन्य देवता तो ये सारे और जबकि उसके ऑपोजिट क्या होता है, जबकि भयंकर कालकूट जहर, हलाहल विष जो ये करने वाले जो शंभो यानी आपके पति हैं, वो उनके सामने काल की एक नहीं चलती, यानी काल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो ये क्यों होगा, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, अगर ऐसे कोई पूछे कि क्यों हुआ, तो इसमें कहते हैं कि ये आपके कर्णमूल, कान के जो कर्ण कुंडल है उसके सौभाग्य के जो आपका चिन्ह है, उसके कारण, आपके सतीत्व के प्रभाव के कारण, उसी की महिमा है कि भगवान शंकर को यह कालकूट कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसी भी आख्यायिका आती है कि जब उन्होंने विषपान किया तो पहले जगत जननी ने उनको पूछा कि क्या मैं ये करूं, और तब उन्होंने
क्योंकि माँ अर्धनारीश्वर रूप में, और अगले हमने सत्रों में देखा सारे शरीर में दाहिने बाएं के क्या दाहिने में भी व्याप्त है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप जरूर कीजिए जगत की सबकी सुरक्षा के लिए। देखो ये भी बहुत अजीब बात है कि जब समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले उसमें पहला जो रत्न, 14 रत्न आते हैं, तो पहला रत्न आता है विष, और सबसे आखिरी आता है वो आता है अमृत। तो यहाँ पे ये दोनों की बात है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि उसमें सुधा और विष दोनों जुड़े हुए थे, यानी अच्छाई और बुराई दोनों जुड़ी होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देवतागण अमृत सेवन के बाद भी अनंत काल तक ये उनका अजर अमरत्व नहीं टिक पाता है, काल मर्यादा खत्म होने पर उनका नाश होता है। तो यानी अमृत का प्राश करने वाले देवताओं की भी मृत्यु हो जाती है। और इससे विपरीत भगवान शिव जी आपने भयंकर कालकूट हलाहल विष प्राशन करके भी अविनाशी हैं। तो ये कारण क्या है? तो काल कलनाना, यानी काल ग्रसित न कर पाया। तो मुझे तो ऐसा लगता है, आचार्य ऐसे कहते हैं, ये उनकी भावना, ये कवि की कल्पना है, या कहो कि उनका माँ के प्रति का एक आदर सम्मान है। ये इन्होंने ऐसे शब्दों के द्वारा इस सौंदर्य लहरी में माँ के सौंदर्य को, माँ के प्रभाव को, माँ के ऐश्वर्य को दर्शाया है। तो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शिव जी की महिमा नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका मूल कारण तो आपने अपने कानों में जो सौभाग्य प्रतीक टाटंक आभूषण कुंडल धारण किए है, इसी का प्रताप है। तो मराठी में भी एक ऐसी बात कही जाती है, जिचे कुंकू बळकट तिचा पती दीर्घायु, यानी सौभाग्य चिन्ह के रूप में जो कुमकुम लगाया जाता है, वो जिसका इतना दृढ़ हो, बलकट हो, तो उसके पति को दीर्घायु मिलते हैं। और हमने रामायण में भी देखा कि माँ सिंदूर का तिलक करती है, माथे में सिंदूर भरती है, तो अपने पति के दीर्घायु के लिए। तो यही देख के हनुमान जी तो अपने इष्ट के लिए सारे शरीर पे ही सिंदूर अर्चित कर देते हैं। तो ये ऐसे यहाँ पे ये ताटंक महिमा दिखाया गया है। तो जैसे हमने आगे भी देखा कि ललिता सहस्त्र नाम में कि जो सूर्य चंद्र को अपने कानों में बाली के रूप में धारण करते, तो माँ का कितना प्रभाव है। अगर ये ऐसे इसको कान की बाली के झुमके में उन्होंने उनको धारण कर लिया है, तो यानी माँ के सौभाग्य अलंकार का यहाँ प्रभाव दिखाया, और इसी से उनके पति को यह दीर्घायु प्राप्त हुई, ऐसा आचार्य का भाव है। तो यहाँ ये काव्यात्मक शैली है। और माँ, हे माँ, अगर आपके सौभाग्य अलंकार का, सिर्फ एक छोटे से अलंकार का अगर इतना प्रभाव है, वो भी शिव जी को जैसे अविनाशी पद प्राप्त करा सकते हैं, तो साक्षात स्वयं आपकी महिमा का हम क्या वर्णन करें। ये ऐसा इसका मुख्य भाव है। तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं परमाचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ये कहते हैं कि एक अर्थ तो ऐसा निकलते हैं कि जैसा श्लोक 22 में हमने देखा कि मुकुंद में ब्रह्मेंद्र स्फुट मुकुट निराजित पदम, यानी सब आपके चरणों में वंदन करते हैं, तो उनके रत्नजयती मुकुटों के द्वारा आपकी निरांजन यानी आरती हो जाती है। तो वहां पर मुकुट पहने हुए बड़े बड़े देवता माँ के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे देखो कि जो मुकुटहीन है, जिनके पास कोई मुकुट नहीं है, देखो शिव जी के सिर पर आपने नहीं देखा होगा किसी चित्र में कि बहुत रत्न जड़ित मुकुट पहना हो। हाँ, उन्होंने अपनी जटा का ही मुकुट बना दिया, ये अलग बात है। तो बिना मुकुट वाले स्मशानवासी ऐसे एक तरफ जो एक श्रेणी में है और अन्य श्रेणी में है, बाकी सारे देवतागण दूसरी श्रेणी में बताए गए हैं। तो परमाचार्य कहते हैं कि यहाँ दिखाया गया है कि उन देवताओं की जो दूसरी श्रेणी में है, प्रलय में मृत्यु निश्चित है, पर सदाशिव ये अविनाशी तत्व है, अजर अमर है, इसलिए उसका और एक प्रमाण परमाचार्य देते हैं। देखो मैंने तो वेद पढ़ा नहीं है, मैं तो ये उनकी जो टीका है उसी के आधार पे बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण यजुर्वेद के रुद्रम अध्याय में 10वें अनुवाक का दूसरा मंत्र है, उसका संदर्भ देते हुए कहते हैं कि शिवजी के गले में रहने वाले कालकूट विष से भी वे बचे रहे, ये उपलब्धि उनकी अपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनकी अपनी महिमा से नहीं हुआ, ये तो अम्बा यानी माँ जगत जननी के महिमा है। तो यहाँ पे उन्होंने शिवा को औषधि बताया है इस रुद्रम के मंत्र में। तो देखो मंत्र का मुझे
कोई वेदोक्त उच्चारण आता नहीं है, मैं सीधी तरह से जो पढ़ा जाता है उस तरह से आपको बताती हूँ। मंत्र कहता है, या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वा भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृदा जीवसे। तो इसका अर्थ है, हे रुद्र, आपके पास एक रूप है, या ते रुद्र, जिसमें पराशक्ति का सबसे शुभ रूप उसमें शामिल है। तो शिवा यह माँ का सबसे शुभ मंगलकारी करुणामय रूप है, वो उसके अंदर, आपके अंदर शामिल है, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए भेषजी, विश्वा भेषजी, विश्व के लिए भेषजी यानी औषधि है, इलाज है, और जो पूर्ण रूप से आपके स्वरूप के साथ एकाकार होकर, सायुज्य होकर हमें पूर्ण जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद दे, ऐसी यहाँ पे रुद्र में प्रार्थना की गई है। दूसरे शब्दों में ये मंत्र कहता है कि भगवान के दो स्वरूप है, एक तो जब वे रुद्र रूप में होते हैं, रौद्र भयंकर रूप में होते हैं, ऐसे प्रकट होते हैं, तो उनको भयावह घोरा कहते हैं, और दूसरा जब वो शिव रूप में होते हैं तो वहां पे वो शुभकारक कल्याणकारक, शम करोति इति शंकर, ऐसे शुभकारक कल्याणकारक होते हैं। तो वह शुभकारक कल्याणकारक क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे आपका, अम्बा का, शिवा का वहां आपका सायुज्य है, एक रूप हो वहां पे, बिना शक्ति के शिव हो नहीं सकते, तो वे दोनों अभिन्न है। तो ललिता सहस्त्रनाम में आता है शिव शक्ति एक रूपिणी। तो यहाँ पे परमाचार्य आगे कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो द्वंद्व से भरा है। हमने आगे देखा कि अच्छाई और बुराई, दानव और दैत्य, तो यहाँ पे ये सब कुछ दोनों एक ही परम सत्य या पर ब्रह्म का ही, परम ब्रह्म से भी आते हैं। तो हमारे शास्त्रों के मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है कि एक तो परमात्मा से आए हैं अच्छी अच्छी चीजें, देवता वगैरह, और जो बुरी बुरी है वो कोई शैतान के द्वारा पैदा की है। तो यहाँ पे दो सत्ता नहीं है, यहाँ पे एक ही सत्ता है, और एक ही परब्रह्म से दोनों चीजें पैदा होती है, देव और दानव। जैसे कि कश्यप के दीप्ति और अदिति दोनों पत्नियां हैं, एक से दानव और एक से देवता। तो जब हम घोरा रूप की बात करते हैं तो इस शब्द में वो सब शामिल है जो बुरा है, जैसे कि क्रोध, दुख यानी भयानक। तो इसके विपरीत रूप से जब शिव जी को अघोर मूर्ति भी कहता है, तो उनका जो अघोरा नाम अपरो मंत्रो, तो ये उनका परम मंत्र जो है वो अघोर रूप में माना जाता है। तो जीवन में सुख के साथ दुख, कठिनाई भी मिली है, और लेकिन सुख की तुलना में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दुख अधिक है। तो ये अधिक होने के कारण हमारे जो बुजुर्ग है वो ये विश्व को घोर संसार कहते हैं। और इसमें बीच बीच में ऐसा नहीं कि पूरे वक्त दुख ही दुख रहता है, बीच बीच में थोड़ी शांति, थोड़ा सुख, थोड़ा आनंद भी हमें प्राप्त होता है। तो ये जैसा होता है कि थोड़ी औषधि के रूप में होता है, तो जो भगवान के द्वारा हमें दी गई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो, शायद भगवान दोनों का मिश्रण हमें देकर, उसमें से जो बुरे की मात्रा अधिक होने की वजह से ये चाहते हैं कि हम वो बुरे को छोड़ करके जो सुखदायक है, आनंददायक है, उसकी तरफ आगे बढ़े, उनकी तरफ हम खींचे जाए। तो ये अपनी तरफ खींच लेने के लिए, मोड़ने के लिए शायद ये दुख की मात्रा कभी कभी हमारे जीवन में अधिक कर देते हैं, ऐसा परमाचार्य कहते हैं। तो परमाचार्य आगे कहते हैं कि जैसे देखो रोगों के लिए दवाई बनाई है, औषध बनाया है, वैसे ही जीवन की घोर घटना के लिए एक जो औषध है वो है शिवम। लेकिन उससे भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। जैसे एक बार हमें कोई बीमारी होती है, खांसी, सर्दी, जुकाम, फिर से सीजन चेंज होती है, फिर से हो जाता है। तो कहते हैं ये दवाई पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए हमें हमेशा के लिए, जैसे हम भोजन करते हैं तो उस क्षणिक भूख, समय के लिए, कुछ समय के लिए हमारी भूख मिट जाती है, लेकिन पूर्ण तृप्तता, पूर्ण संतोष हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि फिर से भूख लगती है। तो इसी तरह हमें बार बार फिर भोजन करना पड़ता है, इसी तरह दवाई भी बार बार हमें रोग के लिए लेनी पड़ती है। तो ये इस प्रकार जीवन का जो घोरा भाग है, वो कठिन भाग है, जो दुखपूर्ण भाग है, उसको बार बार हमारे जीवन में आता रहता है, और शिवम हमें बार बार औषधि प्रदान करता है। लेकिन वेदों क्या कहना है, जो वेद मंत्र अभी मैंने जो बताया, उसमें दूसरी जो लाइन है, शिवा रुद्रस्य भेषजी, मतलब शिवा विश्व भेषजी तो है, लेकिन रुद्र के लिए भी भेषजी है। तो ये कहते हैं आगे कि हे भगवान, क्या आप जानते हैं कि आपके रुद्र शरीर को शिव शरीर में क्या चीज परिवर्तित करती है? तो ये कहते हैं कि विस्तारित शिव, मतलब शिवा ऐसे विस्तारित शिवा बोलते हैं
तो ये जो शिवा नाम है, ये जो शिवा शक्ति है, यही आपको हर चीज का और सार्वभौमिक इलाज है, यानी औषधि है, यानी भेषज है, ये आपके लिए भी औषधि है। तो लेकिन मंत्र क्या कहता है यहाँ पर कि विश्व भेषजी है, इतने में बात खत्म नहीं होती है। शिवा विश्व भेषजी है, इतनी बात नहीं है। श्रुति आगे कहती कि रुद्र भेषजी भी है। वह औषधि जो रुद्र को, रौद्र भयानक स्वभाव को कम कर देती है, शांत कर देती है और उसे करुणा दया से भरकर शम करोति, ऐसे करुणा स्वभाव में बदल देगी। तो वास्तव में हम ऐसा सोचते हैं कि शिवा केवल शिव की पत्नी है और इसलिए उन्हें शिवा कहा गया है, लेकिन वेदों के उपरोक्त वचन को अगर हम गौर करें तो वो कहते हैं कि जब रुद्र पर शिवा औषधि का लेप किया जाता है तभी रुद्र शिव बनते हैं। तो इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि जब रुद्र के शुभ रूप को दर्शाया जाता है वेदों में, तो पुल्लिंग शब्द शिव तनु से नहीं बल्कि स्त्रीलिंग शब्द शिवा तनु और इससे घोषित किया जाता है। तो यहाँ आचार्य का कहना है कि जो स्वरूप है उसमें वृत्ति माँ की है, शरीर शिव जी का है, भौतिक रूप पिता का है और वृत्ति जो है माँ की है। तो ये शिवा भेषजी जो रुद्र को शिव में परिवर्तित करती है, तो यही बात अलग अलग रूप पे हमने श्लोक 23 में भी पिछले सत्रों में देखी थी, जहां माँ ने शिव जी का पूरा शरीर कब्जा कर लिया था, हृत कर लिया था, हड़प कर लिया था, तो ऐसा भाव दर्शाया था। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि शिव और शक्ति अभिन्न है, एक की पूजा करने से दूसरे की भी उसमें ऑटोमेटिक अंतर्निहित हो जाती है और हमें वांछित फल मिलता है। तो दोनों एक दूसरे की आत्मा है। दोनों की आराधना का एक सर्वोत्तम मंत्र भी बताया गया है, उसको कहते हैं ओम ह्रीम नमः शिवाय, जिसे शक्ति पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। तो माँ की पूजा करने से अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी की पूजा भी हो जाती है। जैसे हम शिवालय में देखते हैं शिवलिंग जो है वो शिव के प्रतीक है, निर्गुण निराकार ब्रह्म के, और उसका जो अधिष्ठान है, जिस उसकी जो आधारशिला है वो भगवती देवी है। तो मुझे लगता है नया श्लोक हम शायद ना कर पाए। देख लेते हैं, अगला श्लोक देख लेते हैं। किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभमिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारि मुकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं प्रभवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते। तो इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे संबोधन नहीं है तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, हे भगवती परिहर, परिहर परिहर करो मतलब बचो, दूर करो, दूर रहो। तो किससे? किरीट, किरीटम, किरीटम यानी मुकुटों से। तो कौन से, किसके मुकुट से? तो पुरह, जो आपके सामने पड़े हैं। किसके किसके पड़े हैं? तो पहला है ये वैरिच्यम, वैरिंचम, वैरिंचम यानी ये ब्रह्मा के लिए ये विरंची ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ब्रह्मा का मुकुट जो आपके सामने पड़ा है, हे देवी आप उससे जरा बच के रहो, संभालो, उससे दूर रहो। फिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो कहते हैं दूसरी लाइन में स्खलसी, तो आप शायद उसके ठोकर लगने से गिर सकते हो। किससे ठोकर लगने से? तो कैटभभिदः, कैटभभिदः, कैटभ मधु कैटभ, हमें सप्तशती में कथा आती है पहले प्रथम अध्याय में। तो कैटभभिद, कैटभ का नाश करने वाले, यानी यहाँ पे ये विष्णु के लिए संबोधन किया गया है। कठोरे कोटिरे, कठोरे यानी एकदम कठोर, मजबूत, दृढ़ ऐसा कोटिरे मुकुट, तो वो भी वहां पे पड़ा है। एक तो ब्रह्मा का पड़ा है, साथ में ये ऐसा मजबूत कठोर विष्णु का मुकुट भी पड़ा है आपके रास्ते में। जही, और जही यानी उससे भी आप दूर रहो। किससे? जम्भारी मुकुटम, जम्भारी
ये हमने उमा महेश्वर स्तोत्र में भी देखा था। जम्ब नाम के दैत्य के अरि यानी दुश्मन, तो वो है इंद्र, जो इंद्र ने उसका नाश किया था। तो इंद्र के लिए ये बात जम्भारी विशेषण आता है। जम्भारी मुकुटम, तो उनका मुकुट भी वहां पे पड़ा है। अब क्यों पड़े हैं ये सारे मुकुट रास्ते में? एतेषु ये सारे देवतागण, एतेषु जो आगे जिनका जिनका नाम लिया, एतेषु प्रणम्रेषु, प्रणम्रेषु यानी जो आपको प्रणाम कर रहे हैं उसी वक्त क्या हो रहा है? भवस्य यानी भव यानी शिव जी का एक नाम है। तो आपके पति भगवान शिव उपयातस्य यानी वो भवन में आ रहे हैं। भवन यानी भवन में, उपयातस्य यानी भवन में आ रहे हैं। भवस्य भवन में, उपयातस्य आ रहे हैं। प्रसभम, और आप क्या कर रहे हो? तो प्रसभम यानी एकदम जल्दबाजी में दौड़ते हुए। अभ्युत्थाने यानी अभ्युत्थानम अधर्मस्य गीता में भी आता है, तो उसके लिए उठना, खड़ा होना, यानी कि दौड़ चल पड़ना। जहाँ पे कोई बड़े हो और उसके सम्मान में अगर भवन में कोई पधारा हो और कोई अध्यक्ष पधारा हो, कोई नेता पधारा हो, कोई राजा पधारे हो, तो सारे खड़े होके उठ करके उसका सम्मान करते हैं। तो सम्मान के लिए, आदर के लिए उठकर खड़ा होना, उसको कहते हैं अभ्युत्थाने। तो ऐसे आप अभ्युत्थाने, उठकर, आदर में उठकर आप खड़े होकर, प्रसभम यानी आप बहुत जल्दबाजी से आप दौड़ पड़ते हो। तो उस वक्त आप, हे माँ, ये ध्यान रखना कि रास्ते में ऐसे ऐसे कठोर मुकुट पड़े हैं, तो शायद आपके पैर में लग सकते हैं, आपके पैरों से वो रोंदे जा सकते हैं। तो इसका ख्याल करके आप जही उनसे दूर रहिएगा। और ऐसी तव परिजन उक्ति, कौन ये बोल रहा है? तो जो परिचारिका है, उनके आजू बाजू जो घिरी हुई देवताएं होती हैं, वो दिव्य शक्तियां होती है, वो ये उक्ति यानी ये बोलती हैं। तो आचार्य कहते हैं विजयते, यानी जो ये सचमुच ऐसी अगर माँ की इतना ख्याल रखती है, तो ये सचमुच प्रशंसनीय है, जो हमें ये आनंदित कर रही है। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ क्या हुआ कि जब, हे माँ, जब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आपके समक्ष अपने मुकुट आपके चरणों में उतार कर, ये एक प्रथा है, मंदिर में जाते हैं तो, या राजा के सम्मान में जब दरबार में जाते हैं, तो लोग अपने सिर पर जो कुछ धारण किया, टोपी हो, फेटा हो, तो वो उतार करके, नमन करके फिर पहन लेते हैं। तो तभी वो प्रणाम करते हैं, तभी अचानक भगवान शिव वहां भवन में आ पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही आप उनका स्वागत करने हेतु उठकर जल्दबाजी में दौड़ पड़ती है। तब आपकी दासियां, परिजन, यक्षिणियां कहिए, देवियां कहिए, तो आपको कहने लगती है क्या कि हे देवी, जरा संभाल कर चलना, आपके सामने ब्रह्मा का मुकुट है, देखो कहीं वह आपके पैरों में ना आ जाए, रौंदा ना जाए। कैटभ को मारने वाले विष्णु का तीव्र नुकीला मुकुट है, भारी मुकुट है, मजबूत मुकुट है, और जंब राक्षस के वैरी इंद्र के मुकुट को भी बचाना, तो उससे भी दूर रहना। ये सारे देवतागण जो आपको प्रणाम करने आए हैं। तो ऐसी उक्ति, ऐसे बोल उच्चारण करने वाली आपकी दासियों की वाणी का विजय हो। तो सामान्य अर्थ हम देखते हैं कि यहाँ पे आचार्य क्या है, अपने ध्यान में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के शाही दरबार में पहुंच गए। देखो, माँ ने श्री विद्या से, ब्रह्म विद्या से माँ की बहुत आराधना की और माँ का प्रत्यक्ष रूप भी देखा है। तो ये जिन्होंने ऐसी झांकी की है, वही ऐसे वर्णन करने के अधिकारी है। तो उन्होंने माँ के, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी में भी वर्णन किया गया है, ऐसे रत्न मणि, उनके ऐसे दरबार का, रत्न सिंहासन का ऐसा उन्होंने दर्शन किया होगा, तभी वो कह रहे हैं कि ऐसे दरबार में, शाही दरबार में वो अपने ध्यान में पहुंच गए और अपनी दिव्य दृष्टि से वो देख रहे हैं। तो कहते हैं कि माँ अपने आप जो है वो अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो, और सृजन के देवता ब्रह्मा तथा स्थिति पालन पोषण के विष्णु और सारे देवताओं के राजा इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित है। तो ये प्रतिदिन आपको साष्टांग प्रणाम करने के लिए, आपका सम्मान देने के लिए आपके दरबार में उपस्थित होते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि अचानक, क्योंकि शिव जी तो हमेशा तपस्या में, ध्यान में मग्न लीन रहते हैं, तो उनके भवन में, जो मेरु निलय पे रहती है, ललिता सहस्त्र नाम में आता है, तो वहां पे माँ के भवन में
पधारते हैं बिना बताए, मतलब आगे से सूचना दिए बिना। तो अचानक से जब वो शिव जी भवन में पधारते हैं तो वहां पे सूचना नहीं मिली होती, और उनको देख करके माँ एकदम प्रसन्न हो जाती है, और पतिव्रता होने से और आदर सम्मान देने के भाव से उनकी दृष्टि शिव जी के ऊपर होती है। तो वो एकदम अभ्युत्थान उठ करके उनको मिलन के लिए दौड़ पड़ती है, उनका सम्मान आदर करने के लिए, स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ती है। तो तब कहते हैं कि इतनी तेजी से वो आगे बढ़ने लगती है कि ये सब उन्होंने जो ध्यान में देखा है। हमें तो मन चक्षु से कल्पना करनी है कि ऐसा एक दरबार है, वहां पे माँ बैठी है, शिव जी पधार रहे हैं, परिचारिका उनको घेरे हुए हैं और देवतागण उनका प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो श्री यंत्र में बताया गया है 7वें आवरण में, जो उनको घिरी हुई रहती है वो ही सारी होंगी ये परिचारिकाएं, जो वशिनी आदि, वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, कौलेश्वरी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, ये सारी जो 8 जो वाग देवताएं हैं, तो ये माँ को आगाह करती है। माँ का देखो कितना ख्याल रखती है कि क्योंकि वो, हमने पहले देखा जेड सिक्योरिटी, वो माँ के आसपास सिक्योरिटी के रूप में होती है, तो माँ को कहीं कोई इजा ना हो जाए, कहीं लग ना जाए। और अगर गलती से भी मुकुट को पैर माँ का अगर छू जाता है तो ये अपमान है उन देवताओं का, तो ये भी माँ से ना हो, कभी इस तरह से गलती भी ना हो। ये दोनों तरीके से माँ को भी बचाने के लिए और देवताओं का भी सम्मान रखने के लिए परिचारिकाएं ऐसे उक्तियां, यानी ऐसी बोलती है। तो ये कहती कि हे भगवती, हे माते, ये आपके दरबार में सारे खड़े हैं आपको आदर देने के लिए, प्रणाम करने के लिए। और उन्होंने अपने सिर पर से मुकुट उतार के पास में रखे हुए, तो कहीं ये किसी किसी के कठोर भी है, तो उन पर आपका पैर आने से आपको ठेस लग सकती है और उनका भी अपमान हो सकता है, तो आप उससे बचो, दूर रहो। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा और विष्णु का उल्लेख है, तो ये हमें सप्तशती की भी याद दिलाता है, क्योंकि जहाँ पे शब्द आया है कैटभविद, तो वहां पे भी पहले अध्याय में ब्रह्मा जी जो मधु कैटभ को मधु कैटभ से बचने के लिए, विष्णु जो योग निद्रा में थे उसको जगाने के लिए योग माया की स्तुति करते हैं। योग माया माँ का ही स्वरूप है, तो तभी उन योग माया के प्रभाव से फिर वो मधु कैटभ का नाश विनाश शक्य हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसका भी शंकराचार्य बड़ी युक्ति से उस संबोधन से कहते हैं कि कैटभविद, यानी विष्णु भी सप्तशती में आता है 5000 वर्षों तक वो लड़ते रहे, तो वहां पे भी तब उनका नाश नहीं हुआ, तब योग माया ने अपने प्रभाव से राक्षसों को मोहित कर लिया। तो यहाँ पे इसके और रहस्य और गुढ़ार्थ के बारे में थोड़ा हम अगले सत्र में देखेंगे। इस सत्र को हम शांति मंत्र के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मीर भाई का आभार, जागृति बहन का आभार, और सारे साधक जो उपस्थित रहे हैं सारों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना बहन, आप उत्साहपूर्ण, प्रसन्नता से एवं भावपूर्णता से आप सौंदर्य लहरी के बारे में हम सभी को माँ भगवती की कृपा प्रसाद बांट रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि अभी थोड़े ही दिनों में शारदीय नवरात्र भी प्रारंभ होने वाले हैं, तो माँ भगवती की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, यही माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही हम माँ भगवती की वांगमयी पूजा करते रहेंगे। आज के सत्र को विराम की ओर ले जाए। सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सभी साथ में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।